मैं प्रधानमंत्री जी को धन्यवाद देता हूं कि 25-26 में ये योजना जारी रहेगी। इसमें एक और शिकायत आती थी कि कई बार फसल का नुकसान का आकलन होता था क्रॉप कटिंग एक्सपेरिमेंट से। इसलिए तय किया गया कि अब फसल बीमा योजना के नुकसान के आकलन में टेक्नोलॉजी का उपयोग किया जाएगा। मतलब कहीं नुकसान अगर हुआ तो एक पंचायत में 4 जगह फसल काट के उसमें से कितना उत्पादन होता है ये देखते थे। अब ये मैनुअल होता था और मैनुअल होने के कारण कई बार अगर कोई गड़बड़ करना चाहे, कम नुकसान को ज्यादा दिखा दे, ज्यादा नुकसान को कम दिखा दे, ये शिकायतें आती थी। और वह आकलन ऐसा होता है जहां मानवीय हस्तक्षेप नहीं होता तो परफेक्ट होता है। रिमोट सेंसिंग के माध्यम से जो नुकसान होगा उसका आकलन किया जाएगा। लेकिन बागवानी फसलों के लिए मौसम आधारित फसल बीमा योजना, मौसम आधारित फसल बीमा योजना का मतलब यह है कि अगर कहीं सूखा पड़ गया, ज्यादा गर्मी पड़ी और उत्पादन कम हो गया, और उस आकलन के आधार पर किसानों का क्लेम बनेगा और डीबीटी के माध्यम से किसानों के खाते में राशि डाल दी जाएगी। नंबर 1 तो उतना क्लेम बनेगा और किसान के खाते में डाल दिया जाएगा और ये पूरा टेक्नोलॉजी आधारित होगा। कहीं बरसात ज्यादा हुई, उत्पादन कम हो गया, कम बरसात के कारण उत्पादन कम हो गया, तो ये जितनी कम या ज्यादा होगी उसके आकलन के आधार पर बिना क्रॉप कटिंग के एक आकलन लग जाएगा कि अगर इतना तापमान बढ़ गया तो इतना नुकसान हुआ। तो इसमें टेक्नोलॉजी के उपयोग के लिए भी 824 करोड़ 77 लाख रुपए का प्रावधान किया गया है। तो मानवीय हस्तक्षेप कम होने के कारण इस तरह की मानवीय या जानबूझकर जो गड़बड़ें होती थी वो गड़बड़ें नहीं होगी। डीएपी, डाई अमोनियम फास्फेट, किसानों को रियायती दरों पर उपलब्ध कराया जाता है। डीएपी का 50 किलो का एक बैग किसान को 1350 रुपए में दिया जाता है ताकि जो जरूरी व्यवस्थाएं हैं वो की जा सके। एक फैसला बड़ा हुआ है किसानों के हक में, मतलब लगभग 1083 रुपया की सब्सिडी सरकार अभी देती है। इस बार पहले से डीएपी का भंडारण कर लिया जाए, जबकि इस साल उसकी वास्तविक लागत थी 2433 रुपया। खर्चा भी बढ़ा और इसलिए सरकार ने पहले से तय कर लिया है कि हम अग्रिम भंडारण डीएपी का करने के लिए देर ना हो, समय पर किसान को डीएपी दिया जा सके। पिछले साल अंतर्राष्ट्रीय परिस्थितियों के कारण रेड सी में और बाकी जगह जैसी परिस्थिति थी तो दूसरे रूप से घूम के आना पड़ा, तो जहाज आने में देर लगी। की इकाई होती थी बिलसी, और इसका मतलब यह है कि पूरे ब्लॉक में या पूरी तहसील में फसल खराब हो जाए तो किसान को नुकसान का क्लेम मिलेगा। व्यवस्था करेंगे, समय पर इंपोर्ट करेंगे और 3850 करोड़ रुपया के आवश्यक बजट की भी उसके लिए व्यवस्था की है। उस योजना को बदल दिया गया 2016 में, और अब फसल बीमा योजना की इकाई, अब फर्ज कीजिए 5 गांव में 10 गांव में फसल खराब हो गई तो उन किसानों को प्रार्थना करनी पड़ती थी कि पूरी तहसील में खराब कर दो तब हमें फायदा मिलेगा, नहीं तो हमें फायदा ही नहीं मिलने वाला। स्थानीय आपदा को उसमें शामिल किया गया, मतलब एक किसान का भी नुकसान होगा तो उसको नुकसान की भरपाई की जाएगी। गांव या ग्राम पंचायत बनाई गई, मतलब गांव में भी फसल का नुकसान होगा तो भरपाई बीमा कंपनी करेगी। पहले कई बार राज्य अपना हिस्सा नहीं देते थे,
क्योंकि फसल बीमा योजना में एक हिस्सा राज्य सरकार का और एक हिस्सा केंद्र सरकार का 50-50% होता है। ऐसे अनेकों परिवर्तन उस समय किए गए और बाद में हमने और तय किया कि बीमा कंपनी अगर क्लेम के भुगतान में देर करती है तो 12% की दर से उस पर ब्याज किसान को देना पड़ेगा जितनी वो देर करेगी। ऐसे अनेकों परिवर्तन फसल बीमा योजना में किए गए। तो राज्य डिले करते थे तो पैसा बहुत डिले हो जाता था। अब केंद्र सरकार ने कहा कि नहीं, हम अपना पैसा तत्काल किसानों के खाते में डाल देंगे। आज केंद्रीय मंत्रिमंडल ने प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना को और मौसम आधारित फसल बीमा योजना को 2025-26 तक जारी रखने की स्वीकृति दी है और आज उस फसल बीमा योजना के लिए जितनी धनराशि की आवश्यकता है और जोखिम का जो कवरेज है वो बोनी से लेकर, मतलब बीज अगर बो दिया और पानी ज्यादा गिर गया और फसल बीज खराब हो गया तो भी क्लेम मिलेगा किसान, जिसमें कुल बजट 69,515 करोड़ 71 लाख रुपया होगा। तो बुआई से लेकर कटाई तक ओला, इल्ली, सूखा, पाला, बाढ़, बरसात, ये सब का सब इससे कवर किया गया है। किसानों का प्रीमियम योजना के प्रारंभ से कुल जमा हुआ लगभग 34,000 करोड़ रुपया। और मुझे बताते हुए खुशी है कि पिछले साल 8 करोड़ से ज्यादा आवेदन किसानों के आए और 4 करोड़ से ज्यादा किसानों को इस योजना का लाभ मिला। तब से लेकर फसल कटाई तक, मतलब कटने के बाद भी अगर फसल खराब हो जाती है, कटने के बाद भी खेत में रखी है, बारिश हो गई, जैसे इस समय कई जगह बारिश हो गई और कहीं धान पड़ी है खेत में और वो भी भीग गई, तो बीमा कंपनी को क्लेम देना पड़ेगा और इसके बदले 1,70,000 करोड़ रुपया किसानों को क्लेम के रूप में मिला।